जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, परमात्मा के द्वारा दी गई सबसे बड़ी जो नेमत है वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। और ये सबसे बड़ी सौगात एक रब के द्वारा जो हमें दी गई है। और अक्सर होता क्या है, हम अपनी डेली रूटीन में, बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं, जॉब्स में बिजी हो जाते हैं, और लेकिन इस चीज़ का ध्यान सबसे कम रखते हैं, जबकि जिस चीज़ का ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और फिर होता क्या है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई ना कोई ऐसी और चीज़ें सामने आ जाती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती। ऐसी ऐसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और फिर होता क्या है, हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उल्टा वो मेडिसिन हमें ठीक करने की बजाय और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और उनसे से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन सभी चीज़ों से कैसे निजात पाई जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं, हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी, जो कि होम्योपैथी एंड हर्बल के बहुत अच्छे मालूमात हमें देते हैं। ये डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल, आदाब जी। बोलिए जी। और आपने बहुत अच्छा बताया जी कि जो आप इंट्रोडक्शन करा रहे थे कि हम लोग अपनी जो गैजेट्स हैं, कार है, उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं जी, बजाय अपनी बॉडी के उसको ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल। और चलते जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क, खाने पीने का ध्यान नहीं करते। और होम्योपैथिक हर्बल में यही चीज़ें हम बताते हैं कि भाई अपनी बॉडी को आपने कैसे सही रखना है जी। जब बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता, आप इमरजेंसी है तो फिर तो आपको हॉस्पिटल ही जाना होगा जी। लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैं मिसाल दूंगा कि एक बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की है, कब्ज़ की है। बिल्कुल। और क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो कि हम इतनी चीज़ें खाते हैं बाहर की बनी हुई, पैक्ड प्रिजर्वेटिव के साथ होती हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाती हैं जी। और उसको अगर आप क्लीन ना करें तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम, जो कि स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, एलर्जीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो उन टॉक्सिन को निकालने के लिए भी होम्योपैथिक और हर्बल में जो है जो भी हम दवाएं देते हैं वो होते हैं जैसे फूड के तौर पे होते हैं, वो कोई एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जो कि यही हम बताते हैं कि आप किस तरह आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और खाने पीने में ध्यान देना है, रेस्ट का ख्याल रखना है और अपनी सेहत को सही रखना है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और वाकई ये ध्यान आ रहा था कि स्किन प्रॉब्लम इस कंट्री में खास करके बहुत ज़्यादा है। खास करके बच्चों में स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसको एक्जिमा भी कहा जाता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे इची होती है, खारिश होती है, लेकिन उसका सल्यूशन कोई नहीं दिखाई पड़ता। जो हम मेडिसिन भी खाते हैं फॉर द टाइमिंग, वो एक हमें लगता है कि आराम आ गया, लेकिन उससे कोई खास आराम नहीं आता। तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है? जी, यूजुअली जो एलोपैथिक में वो आपको क्रीम वगैरह रेकमेंड कर देते हैं, वो जब तक लगाते रहो स्किन पे तो ठीक रहते हैं, उसके बाद वैसे का वैसा। लेकिन होम्योपैथिक और हर्बल में जो हम इलाज करते हैं वो मोस्टली दवाएं खाने के लिए देते हैं, जो कि बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। और अगर इचिंग हो रही है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, जो ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो होम्योपैथी की और हर्बल की दवाएं दी जाती हैं, तो उससे आदमी मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। उसके अलावा हम क्या बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें परहेज़ करना है। क्या होता है कि अक्सर बच्चे या बड़े भी, जैसे जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुकीज़ हो गई, कैंडीज़ हो गई, सीरियल्स हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा किस्म के केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो उन चीज़ों से बचना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और फ्रूट्स वगैरह का खाने का बंदोबस्त करना है। और मीठी चीज़ें, स्पेशली जो बच्चों को, वो उनका ज़्यादा होता है कि वो जूस पी लें, कैंडी खा लें, खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते, और वो मीठा खा खा के, और उससे ज़्यादा वो हाइपर एक्टिविटी भी उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चे दौड़ते भागते रहते हर वक्त, कंट्रोल में नहीं, माँ बाप उनके पीछे पीछे होते, बच्चे आगे आगे होते। तो उसके लिए भी इस तरह की चीज़ें जो है ना, अपने लाइफस्टाइल को, खाने पीने को आपने चेंज करना है, तो ही मुकम्मल सेहतयाबी हो सकती है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आप ये कह रहे थे कि पानी ज़रूर पीना चाहिए, खासकर बच्चों में
एक ऐसी चीज देखी गई है कि बच्चे पानी जो है बहुत कम पीते हैं। जी। पानी की बजाय वो कहेंगे कुछ और सोडा पी लो, जी, जूस पी लो। जी। तो उसके लिए बच्चों को क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, उनको सॉलिड फूड खिलाने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो शिकायत होती है कि वो खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती उनको, और वो बस जूस पी लिया, कैंडी खा ली, इस तरह की चीज़ें। उनको सॉलिड फ्रूट खिलाने चाहिए, उनको सॉलिड फूड खिलाना चाहिए, छोटी उम्र से उनको शुरू करा देना चाहिए। और अपने जो फूड हैं जो हम शुरू से खाते आ रहे हैं वो खाने चाहिए, रादर दैन के जो दूसरे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स हैं जो कि हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती और वो प्रॉब्लम काज करती हैं। जी, जैसे कि हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं, जो घर का खाना होता है वो हेल्दी खाना है। जी। बजाय इसके अगर आप बाहर खाना खाते हो वो खाने में तो बड़ा स्वाद आता है, जी। लेकिन बाद में वो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो उसको जायके को बढ़ाने के लिए केमिकल्स, स्पाइस, कलर्स, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। और घर में जो खाना होता है पता है हम आपको क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका घर का खाना जो है प्रेफरेबल है। और बच्चे डॉक्टर साहब कई बार बहुत जिद करते हैं, आजकल जंक फूड है और काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं जी। खास करके बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे जिद भी करते हैं कि हमें बाहर लेके जाओ, बाहर का खाना खाना है, घर का नहीं खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना है। जी। तो अगर बच्चों को कई बार खिलाना भी पड़ जाता है, रोक भी नहीं सकते माता पिता ज़्यादा, जी। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? कभी कभार चल जाता है या कैसे? जी बिल्कुल, कभी कभार तो कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जो एक्टिविटी जो है ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जी। अभी बच्चे छोटे, उनको 6 महीने के बच्चे कोई वो मतलब मदर उनको वो टैबलेट वगैरह, कंप्यूटर या जो भी फ़ोन वगैरह पकड़ा देती हैं, वो देखते रहते हैं कार्टून, और मतलब मूवमेंट नहीं है, गेम्स खेल रहे हैं कंप्यूटर के, और भूख लग रही है तो वहीं बैठे बैठे खा रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूड कंजम्पशन हो रहा है हर वक्त खाते खाते। तो ये चीज़ें जो है ना कंट्रोल करनी है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। तो अगर आदमी इन चीज़ों पे ध्यान दे दे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं जो कि शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट है, फैटी लीवर है, इस तरह की चीज़ें आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये लाइव शो है, आप कॉल करके भी कुछ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं हेल्थ रिलेटेड वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और हमारे कॉल करने के लिए नंबर है 1844-324-1300। इस पे कॉल करके आप कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते, आईपैड पे लगे रहते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि पहले, आज से अगर 25-30 साल पहले देखा जाए तो चश्मा बहुत कम होता था बच्चों में, बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम थी। आजकल किसी भी बच्चे को देखो उसके चश्मा लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, बच्चों के लिए भी और बड़ों का भी जो है ना, क्योंकि आँखों का इस्तेमाल जो है नॉन स्टॉप, आवर्स एंड आवर्स आप स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो या टीवी की हो, तो आपकी आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और उसके लिए चाहिए कि आपको एक लिमिटेड टाइम मतलब फिक्स कर लें। आप सोशल मीडिया बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन उसको कंट्रोल में रखें। और अपनी आँखों का उसमें, अभी लोग टूथपेस्ट तो यूज़ करते हैं रोज़, राइट जी, लेकिन व्हाट अबाउट आँखों का कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। बालों का कुछ नहीं करते, स्किन का नहीं करते, बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है उनको सफाई, शावर तो आप 2-2 दफ़ा लेते हैं, लेकिन अगर आप शावर जो है वो लेके बाहर से तो सफाई हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट अंदर से जो प्रॉब्लम है वो उनको कैसे क्लीन करना है। तो इसमें हम होम्योपैथिक और हर्बल में ही जो है हम रेकमेंड करते हैं चीज़ें। एक डिटॉक्स प्रोग्राम है जो कि बहुत अच्छा टैबलेट फॉर्म में होता है, जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। वो आदमी को 1-2 महीने में ज़रूर लेना चाहिए। और आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे ऑफिस कॉल कर सकते हैं, जो 7183963600 का नंबर है। आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कंसल्टेशन इज ऑलवेज फ्री है। और मेडिसिन जो है आपको बाय मेल भेज सकते हैं, आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और जल्द मिलते हैं और डॉक्टर साहब से फिर अच्छी चीज़ें अपने हेल्थ रिलेटेड हम जानते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी, जो कि होम्योपैथी और हर्बल के माहिर हैं और बहुत अच्छी हमें जानकारी हेल्थ रिलेटेड दे रहे हैं। जी आइए एक बार फिर हम डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी स्वागत है जी। आपका क्या क्वेश्चन है अभी? जी अभी डॉक्टर साहब एक चीज़
अक्सर देखी जाती है कि काफ़ी लोग जो हैं जैसे टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, बैठने का काफ़ी काम होता है जी। तो ये काम करते करते बैक पेन की काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है जी जी काफ़ी। और इसके लिए अगर एलोपैथी में देखा जाए तो सिर्फ पेन किलर्स हैं जी 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 और पेन किलर भी वो इतना कोई फॉर द टाइमिंग हमें रिलीफ तो मिलता है लेकिन कोई लॉन्ग टाइम के लिए उसका हल दिखाई नहीं देता। जी जी तो क्या इसके लिए भी होम्योपैथी या हर्बल में कोई इसका इलाज है? जी बिल्कुल, वो पेन किलर छूट सकते हैं। आपने कहा ना, जो पेन एक किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। अगर आपका बैक पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कि आपकी जो वर्टिब्रा है उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है या उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से वो घिस जाते हैं और उससे फिर या फिर इन्फ्लेमेशन हो के वो एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वो नर्व जो है पिंच हो जाती है। तो पेन किलर खाने से मसले का हल नहीं है, वो आप जस्ट फील कर रहे हैं कि आपको आराम मतलब यू डोंट फील द प्रॉब्लम एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम वहीं है। तो होम्योपैथिक हर्बल में हम देखते हैं कि वजह क्या है, उसको फाइंड आउट करके और फिर उसका इलाज किया जाता है। उसमें हम जॉइंट फार्मूला रेकमेंड करते हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इन्फ्लेमेशन के लिए इन्फ्लेमेशन की दवाई होती हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि जो बैठने का काम होता है ना, स्पेशली ट्रक और जो टैक्सी ड्राइवर या ऑफिस में भी बैठते हैं लॉन्ग टाइम, उनका ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप बैठे रहेंगे आपकी ब्लड और लोअर हिस्से का जो है, नीचे का जो हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उसमें मैन जो एनर्जी है, मैन सेक्सुअल हेल्थ है, वो भी बहुत इफेक्ट होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। आप इमेजिन करें कि अगर 10-10 घंटे आप बैठे हुए और आपकी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा नीचे, तो वो ऑर्गन फिर सही तरीके से काम नहीं करते। जी। तो आपकी कॉल तो नहीं आ रही? जी अच्छा। नहीं कॉल अच्छा, अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ऐसा बैठने से हो जाता है और उसका भी इलाज हो सकता है, तो उनको ये है, उसका हल ये है कि जो लोग ड्राइवर या इस तरह करते तो अपना लाइफ स्टाइल सिर्फ दवाइयों पे ना रहें। अच्छा डॉक्टर ये होता है कि आपको दवाई कम से कम दे और फूड और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप मुकम्मल सेहतयाबी कर सकते हैं। अभी जो लोग गाड़ी चलाते हैं बैठने का, उनको चाहिए कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें काम के बाद। काम के दौरान भी अगर आप बैठते हैं लंबे अरसे के लिए तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ी देर वॉक कर लें ऑफिस में, या अगर गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा 2-3 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ले लें। मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी। पैसे कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अगर बॉडी आपकी ठीक नहीं होगी, शरीर ठीक नहीं होगा, तो वो पैसा भी किस काम का होगा। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अपनी सेहत का ख्याल रखें और थोड़े से चेंजेस करने से आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं और आपकी दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है आपको। जी, बहुत खूब जी। और जैसा कि हमने कहा, ये लाइव शो है, आप डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। नंबर है 1844-324-1300। और डॉक्टर साहब का ये 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 32 ईयर्स से ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से अगर कोई भी मिलना भी चाहता है तो आने की भी ज़रूरत नहीं है, और इनको सिर्फ एक कॉल के द्वारा आप सारी जानकारी दे सकते हैं और ये फ़ोन पे ही हर चीज़ का हल बता देते हैं। और आपको जो मेडिसिन है वो बाय मेल ऑल ओवर द US, कनाडा, कहीं भी आप बैठे हो, ये आपको वो मेडिसिन वो भेज सकते हैं। और डॉक्टर साहब को कॉल करने के लिए नंबर है 718-396-3600। इस नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज़ देखी गई है कि तकरीबन हर दूसरे या तीसरे शख्स को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर के पास चले जाओ, उसको तो एक ही हल दिखता है कि सिर्फ आपको गोली दे देता है। और वो टैबलेट्स भी जो हैं, दवाई भी है, वो परमानेंट ही लग जाती है। और ऐसा किसी से भी पूछो, यार मेरे को ब्लड प्रेशर, वो कहता है मेरे को भी ब्लड प्रेशर पिछले 10 साल से, किसी को 20 साल से, लेकिन वो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन लगातार ही चले जा रही है और उसका भी कोई हल दिखाई नहीं देता। क्या ऐसी मेडिसिन छुड़वाने के लिए कोई आपके पास इलाज हो, कुछ ऐसा हो कि परमानेंटली इससे निजात पा सकें? इसके बारे में क्या करना होगा? अच्छा, बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि एलोपैथिक की जगह आप होम्योपैथिक की दवा ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जोर इस बात पे देते हैं कि आपको दवाई कोई भी ना खानी पड़े। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का ये होता है कि सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी अगर ना हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ैट चीज़ें खा रहे हैं
ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और खून की नालियों को जो है वो ब्लॉक करेगा। जी। अच्छा, उसके लिए क्या है कि एलोपैथिक में आपको मेडिसिन दे देते हैं, आप एक रोज़ गोली खा लेते हैं और अपना खाने पीने का स्टाइल वही रखा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप एक दवाई पे लग गए। तो होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि भाई आपने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है, खाने पीने के जो है उसको चेंज करना है। अच्छा, अगर आप सुबह उठ के एक गिलास पानी पिएं और एक एप्पल खा लिया करें रोज़ाना, खाली पेट सुबह उठे पानी और एक एप्पल खाएं, और एप्पल से क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है जी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर बहुत ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल है तो आप होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब एक कॉल आ रही है, हम ये कॉल लेते हैं। जी जी। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी? हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं न्यूयॉर्क से ही बोल रहा हूँ जी। जी। डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ जी? जी जी बिल्कुल करिए जी। क्या क्वेश्चन है आपका रवि जी? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे हाँ जी मेरे बाल बड़े आजकल ना जी झड़ रहे हैं जी कैसे, तो उसके लिए कुछ खास मतलब अच्छा सा आपका प्रोडक्ट हो तो? हाँ जी, मेडिसिन प्रोडक्ट में तो आर्नी का हेयर ऑयल है, शैम्पू और कंडीशनर, और कुछ हम सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं जो कि विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो आपके बाल गिरना शुरू होते हैं तो वो उससे पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें 1 आध गिलास रोज़ाना, और स्ट्रेस से बचें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, अपने रेस्ट किया करें, और ये चीज़ें अगर आप चेंज करके तो आपके बाल जो हैं वो गिरना भी बंद हो जाएंगे। और आप बाय मेल भी मंगा सकते हैं ये चीज़ें, अगर हमारी वेबसाइट है उस पर भी आप जाके मंगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक है। हाँ जी रवि जी, और कुछ सवाल? जी जी। हाँ जी सर जी। डॉक्टर साहब, गुस्सा ज्यादा अगर आए तो क्या करना चाहिए जी? अगर जैसे कई बार प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग पर तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मेरी एक दवाई है और मैंने दवाई का नाम रखा हुआ है गुड मूड। क्या बात। अच्छा, गुड मूड। अच्छा, वेरी गुड। और अक्सर मेरी जो दवाएं हैं सारी उसके मैंने नाम ही ऐसे रखे हैं, जो प्रॉब्लम है उसी का नाम रखा हुआ है, उसमें डिफरेंट किस्म की होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे गुड मूड है, एंजाइटी है, कॉन्स्टिपेशन का फार्मूला है, मेल फार्मूला है, मेल सेक्सुअल एनहांसर फार्मूला है, इस तरह की चीज़ें सिंपल। गुड मूड मेल फीमेल कोई भी ले सकता है जी? जी जी ज़रूर, दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो सेक्सुअल वीकनेस की मेडिसिन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं औरतों के लिए, मर्दों के लिए, और वो चीज़ें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आपकी सेहत सही रहनी चाहिए। अभी इतना काम करते हैं आप, राइट, इतना ओवर वर्क करते हैं, नींद पूरी नहीं करते, खाने पीने का टाइम नहीं होता, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो इसलिए आपको ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आपको टॉनिक्स वगैरह लें, आप ये जो वाइटामिन लें, ताकि आपकी सेहत सही रहे, ताकि प्रॉब्लम से आप बचे रहें। ठीक है? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी हाँ जी आपसे संपर्क करूँगा जी जी, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं हम कि अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपने नींद की बात करी कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत कम लोग होते हैं जो 8 घंटे भी प्रॉपर नींद ले पाते हैं। जी, क्योंकि काम की वजह से कह लीजिए, या कुछ ऐसा माहौल बन जाता है, दिमाग में कुछ टेंशन चल रही होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम सोने के लिए जब बिस्तर पे गए तो 1-2 घंटे नींद ही नहीं आई। जी जी बिल्कुल, ख्यालात इतने होते हैं, और इतने क्या है कि हम प्लान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। टाइम तो होता है हमारे पास 24 आवर, और अगर आप प्लान चीज़ें कर लें 36 आवर की, तो आपके पास तो टाइम वही है, तो आपकी बॉडी पे और दिमाग पे जोर पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर, यहाँ जो हर बंदे को ब्लड प्रेशर है ऑलमोस्ट, वो उसकी सबसे बड़ी वजह नींद का ना होना है। अगर आप पूरी तरह नींद नहीं करेंगे, सुबह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो चेक करेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको वो टैबलेट दे देंगे, आप खाते रहो, और उसके अलावा उसके फिर और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी फिर दवाई लग जाएंगे। 5-7 साल के बाद तो बंदे को पहला प्रॉब्लम भूल जाता है, वो साइड इफ़ेक्ट्स का इलाज करा रहा हो, फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है, जो साइड इफेक्ट के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो कोशिश है, अच्छा डॉक्टर वही है कि आपको दवाई कम से कम दे, और अपनी सेहत के बारे में उनको डाइट का बताए, लाइफस्टाइल चेंज करने का बताए, ताकि आप हेल्दी रहें और दवाइयों से बचें। जी। डॉक्टर साहब के लिए हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि इनके साथ आप संपर्क करके मेडिसिन ये मेल भी कर देते हैं, और फ़ोन पे ही सारा कुछ ये आपको इलाज करा देते हैं। और इनका नंबर है 7183963600।
डॉक्टर साहब, बातों बातों में समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। जी। जाते जाते कोई हमारे व्यूअर्स को अगर आप मैसेज देना चाहें। मैसेज यही है कि आप अपनी सेहत के बारे में टाइम ज़रूर निकालें, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए थोड़ा टाइम निकालें ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से गुजरे। काम तो ख़त्म नहीं होते यहाँ, अगर कामों के पीछे आप लगे रहेंगे तो आपकी सेहत ही ख़राब होगी और अपना जो इंजॉयमेंट का टाइम है आप वो नहीं कर सकते। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एवरी थर्सडे 7 PM EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ये लाइव होते हैं। कभी भी आपका कोई सवाल हो इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर साहब के पास हर चीज़ का इलाज है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत जो है हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहे। विक्रमजीत सिंह को यहीं दीजिए इजाज़त। कल मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।